Hello students, now we will see the next sense organ, that is internal ear of scoliodon. Internal ear of scoliodon is basically a statoacoustic organ. क्या है ये? स्टैटोएकोस्टिक ऑर्गन। इसका मतलब होता है कि दिस ऑर्गन स्टैटोएकोस्टिक ऑर्गन कहते हैं, मीन्स बैलेंस और इक्विलिब्रियम प्लस हियरिंग दोनों काम करता है, ये दोनों फंक्शन करता है। बॉडी के बैलेंसिंग में भी मदद करता है और सुनने में भी मदद करता है। इस ऑर्गन का नाम है, वैसा ऑर्गन स्टैटोएकोस्टिक ऑर्गन कहलाता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप कि इंटरनल ईयर को कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबायरिंथमी। This is again a closed ectodermal sac. एक सैक है, उसमें ये बंद है, क्लोज सैक। लेकिन एक छोटा सा ओपनिंग है, बाकी अभी बताएंगे कहाँ पर ओपनिंग है। बाहर की तरफ इस सैक में ये क्लोज्ड है। It consists of 3 semicircular canals and central body. 3 semicircular कैनाल, ये तीनों सर्कुलर कैनाल तीनों प्लेन में है। 3 प्लेन होते हैं ना, एक्स वाई जेड, ओके, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन। एक है हॉरिजॉन्टल कैनाल, ये वाला, दूसरा है पोस्टीरियर कैनाल और तीसरा है एंटीरियर कैनाल। ओके, तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है प्लस सेंट्रल बॉडी। यह मिलकर निर्माण किए इंटरनल ईयर का। सेंट्रल बॉडी इज दिस वन। ये जो उठा उठा दिख रहा है, ये सब सेंट्रल बॉडी है। इंक्लूडिंग एम्पुला एंड यूट्रिकुलस। दिस इज सेंट्रल बॉडी। ये बाहर, ये हॉरिजॉन्टल कैनाल है, ठीक है, तो इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। सेंट्रल बॉडी में ये नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है। सोच के देखो, 3 डायमेंशनल, जस्ट इमेजिन। ओके, but the central body is differentiated into an anterior utriculus, and posterior आपका नहीं, पोस्टीरियर नहीं, वेंट्रल
सैकुलस। आप देखिए यूट्रिकुलस ये रहा एंड सैकुलस ये, दिस वन इज सैकुलस, दिस इज यूट्रिकुलस। ये यूट्रिकुलस हो गया, ये सैकुलस हो गया। और ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल जो है अरेंज्ड है 3 प्लेन में, 3 planes of the body, and they open into the central body by both ends. सेमी सर्कुलर कैनाल देखिए, एक एंड यहाँ सेंट्रल बॉडी में ओपन हो रहा है, किसका, एंटीरियर वर्टिकल कैनाल का, ओके, या एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल का। एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल का एक एंड सेंट्रल बॉडी में गया, दूसरा एंड भी सेंट्रल बॉडी में गया। पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल का एक एंड यूट्रिकुलस में गया, दूसरा एंड आपका एम्पुला में गया। हॉरिजॉन्टल कैनाल का भी यूट्रिकुलस में एक एंड है, दूसरा एंड एम्पुला में है। तो इस तरह से हर सेमी सर्कुलर कैनाल का एक एंड, या कह लीजिए कि सेंट्रल बॉडी से निकला, सेंट्रल बॉडी में ही समा गया, चला गया उसका। तो सेंट्रल बॉडी में डिफरेंशिएटेड है सेंट्रल बॉडी यूट्रिकुलस एंड सैकुलस में, ठीक। तो यह जो है एक एंड यूट्रिकुलस में गया, दूसरा एंड एम्पुला में गया, हर सेमी सर्कुलर कैनाल का। आप देख सकते हैं एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल ये वाला है, इसका एक एंड यूट्रिकुलर में समाया, दूसरा एंड एम्पुला में समाया, एम्पुला ऑफ एंटीरियर वर्टिकल कैनाल, दिस वन। दिस इज हॉरिजॉन्टल कैनाल, एक एंड यूट्रिकुलस में समाया, दूसरा एंड एम्पुला में समाया, एम्पुला ऑफ हॉरिजॉन्टल कैनाल। These both ampullas are ampulla of anterior vertical canal and ampulla of horizontal canal. Both are joined. Posterior semicircular canal का फिर वही बात, एक एंड यूट्रिकुलस में गया, दूसरा एंड एम्पुला में गया। ये पीछे की साइड से है, एम्पुला में गया, एम्पुला ऑफ पोस्टीरियर वर्टिकल कैनाल। One end is what you are seeing here is that one end is dilating to form ampulla. Utriculus, this utriculus gives off an invagination called recus utriculus. This one. Utriculus बड़ा है, ये पीछे छुपा हुआ है, ऐसे है, ओके। उससे इन्वेजिनेशन हो गया, ये रिसस यूट्रिकुलस, ये भी है, ये भी है, रिसस यूट्रिकुलस, रिसेसस यूट्रिकुलस, ओके। Beneath the ampullae of the anterior vertical and horizontal semicircular canal. Anterior vertical इस ये वाला हो गया anterior vertical semicircular canal and this is horizontal semicircular canal. इसके नीचे में recessus utriculus है, okay. Sacculus gives a posterior outgrowth called lagina. और यह पूरा मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, ये पूरा मेम्ब्रेनस लेबारिंथ इज प्लेस्ड इन ए कार्टिलेजिनस ऑडिटरी कैप्सूल। ये जो बनाए कैप्सूल, ये कार्टिलेजिनस कैप्सूल है, इस कार्टिलेजिनस कैप्सूल के अंदर है, जो कि बंद है, एक तरफ छोटा सा ओपनिंग है। इनर कैविटी of these canals, ampulla,
सेकुलस, ओके। इंटरनल इनर कैविटी में भरा हुआ है एक फ्लूइड जिसका नाम है एंडोलिम्फ। ये अंदर से हॉलो है, ये सब खोखला है, उसको बोलते हैं, अंदर में जो फ्लूइड भरा हुआ है एंडोलिम्फ। इस एंडोलिम्फ के अंदर कैलकेरियस बॉडीज होते हैं। बॉडी आर प्रेजेंट। इस कैलकेरियस बॉडीज को हम ओटोलिथ्स भी कहते हैं, जो कि सुनने में मदद करता है इसको, ओके। The space between membranous labyrinth and auditory capsule is filled with perilymph. इस स्पेस में membranous labyrinth और auditory capsule के बीच में this space is filled with the fluid, and that fluid is called as perilymph. Endolymphatic duct एक प्रेजेंट होता है, a long tube called endolymphatic duct, and that this one ductus endolymphaticus, क्योंकि इसके अंदर का फ्लूइड को ये मैनेज करता है, ठीक है। फ्लूइड अंदर में हमेशा भरा रहना चाहिए, उसके वॉल्यूम को ये मैनेज करता है। कौन? एंडोलिम्फेटिक डक्ट, ये वाला डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। This duct communicates the cavity of sacculus, sacculus के कैविटी से to the exterior through a small opening. यहाँ पर एक्सटीरियर, स्मॉल ओपनिंग, यही ओपनिंग है, but this cartilaginous capsule is closed. Through this opening from the exterior, this sacculus is in communication with exterior medium. Okay, so membranous labyrinth of the scoliodon performs three functions. क्या क्या काम है इसके? Number one, it helps in orientation. As I have told you that it is a statoacoustic organ. So the functions are number one, it helps in orientation in relation to gravity. तो पता होता है नीचे किधर है, ऊपर किधर है, इस ऑर्गन की मदद से। दूसरा, it accelerates in changing the direction during swimming. Accelerates the direction, no, accelerates in changing the direction, okay, during swimming.
Third, it helps in hearing. यूट्रिकुलस साथ में सेमी सर्कुलर कैनाल, ये रेस्पॉन्सिबल है ओरिएंटेशन एंड एक्सेलरेशन के लिए। यूट्रिकुलस एंड सेमी सर्कुलर कैनाल दोनों मिल करके ओरिएंटेशन एंड एक्सेलरेशन में मदद करते हैं, while sacculus is for hearing. Okay, student, internal ear of scoliodon is over now. Next, we will see neuromast organs. Thank you.